इतिहास के पन्नों में ना एक ऐसा अध्याय है जहां तलवारों की गूंज है, आलीशान महलों की दास्तां है और सुल्तानों की वो कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशें हैं। एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान का नक्शा, उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज उसी दौर से पर्दा उठाते हैं। दिल्ली सल्तनत। 320, जरा सोचिए, 320 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा युग है। एक इतना लंबा समय जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति और सत्ता के मायने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इन 320 सालों की कहानी सिर्फ एक सल्तनत की नहीं है, बल्कि इसके अंदर तख्त के लिए लड़ते 5 अलग-अलग खानदानों की कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1206 से। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट, जब सत्ता का सेंटर बदला और शासकों का एक बिल्कुल नया वर्ग सामने आया। ये वो लोग थे जो खुद को राजा या महाराजा नहीं कहलाते थे, बल्कि सुल्तान कहते थे। तो आखिर ये सुल्तान थे कौन? देखिए, सुल्तान का मतलब था वो शासक जो अपनी सत्ता की मंजूरी इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े लीडर यानी खलीफा से लेता था। भारत के लिए ये राजकाज का एक बिल्कुल नया सिस्टम था और इसकी नींव रखी दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सवाल ये उठता है कि इन 320 सालों के लंबे सफर में दिल्ली के तख्त पर कौन कौन बैठा? इस पूरे दौर को समझने का एक बहुत ही सीधा साधा रोड मैप है। 5 राजवंश जो एक के बाद एक आए और अपनी एक अलग पहचान छोड़ गए। अच्छा, अब एक मजेदार बात, इन 5 राजवंशों को उनके आने के क्रम में याद रखने की एक बड़ी ही शानदार ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखनी है, गुलाब खिले तो सांस लो। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। गुलाब से बना गुलाम वंश सल्तनत के सबसे पहले शासक, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और आखिर में लो से लोदी वंश। है ना एकदम आसान। तो अब जब रोडमैप हमारे पास है तो चलिए इस सल्तनत की कुछ सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और नाटकीय कहानियों की एक छोटी सी झलक देखते हैं। ये वो लम्हे हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, बल्कि एक पूरे दौर को पहचान दी। सबसे पहले गुलाम वंश, और इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? दिल्ली की शान, आसमान को छूती हुई कुतुब मीनार। यह सिर्फ एक मीनार नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत की ताकत का, उसके आने का पूरी दुनिया के लिए पहला बुलंद ऐलान था। फिर तख्त पर आए खिलजी और उनके साथ आया सल्तनत का शायद सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। हम उसके बाजार को कंट्रोल करने के अनोखे तरीकों की कहानी देखेंगे, दक्षिण भारत तक उसकी जीत के सफर को जानेंगे और हाँ, रानी पद्मावती की उस कहानी को भी समझेंगे जिसने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। और फिर आता है तुगलकों का दौर, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसे इतिहास में कुछ लोग पागल बादशाह भी कहते हैं। क्या वह सच में ऐसा था, या फिर अपने वक्त से बहुत आगे का सोचने वाला एक जीनियस? उसके अजीबो-गरीब फैसलों की कहानी वाकई में बड़ी दिलचस्प है। लेकिन सल्तनत की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और बादशाहत की नहीं है, ये 2 महान सभ्यताओं के मिलने की भी कहानी है। एक ऐसी मिलीजुली विरासत जिसके निशान आज भी हमारी कला, हमारी भाषा और हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं। जरा देखिए कि कैसे भारतीय मंदिरों के शिखर और बारीक नक्काशी मध्य एशिया से आई इमारतों के गुंबद और मेहराब के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे 2 नदियां आपस में मिल जाती हैं। और इसी संगम से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए शानदार स्टाइल का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और जानते हैं, इसी कल्चरल संगम से एक महान हस्ती उभरी, अमीर खुसरो, जिन्हें तूतियाए हिंद यानी भारत का तोता कहा गया। सितार और तबले जैसे साज बनाने से लेकर उस भाषा की नींव रखने तक जो आज हिंदी और उर्दू के रूप में हमारे सामने है, उनका योगदान बेमिसाल है। लेकिन इतिहास का नियम है, हर शुरुआत का एक अंत होता है। 320 साल तक दिल्ली पर राज करने के बाद अब सल्तनत के आखिरी अध्याय का वक्त आ चुका था। कहानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई थी, लेकिन 1526 में उस साल ऐसा क्या हो गया? उस एक साल में इतिहास ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल कर रह गया। सल्तनत का आखिरी वंश था लोधी वंश। ये भारत का पहला अफगान वंश था और उनके आखिरी सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। अब मंच एक आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था।
और फिर साल 1526 में पानीपत के मैदान में आखिर कौन आया? वो कौन सी ताकत थी जिसने 320 साल पुरानी सल्तनत को खत्म कर दिया और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की कहानी शुरू की? इसका जवाब इतिहास के अगले पन्ने पर है।